हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खिड़की पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक किताब पर, लेकिन इसके पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने मेरा YouTube चैनल खिड़की सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखिए। हम बात कर रहे हैं एक किताब की। इस किताब का नाम है बंजारे की चिट्ठियाँ और इसके लेखक हैं सुमेर सिंह राठौर। इस किताब को हाल ही में मैंने राजकमल किताब उत्सव चल रहा था, उसकी प्रदर्शनी में से चुना। इसको इसलिए चुना क्योंकि इसका आवरण मुझे बहुत आकर्षक लगा और दूसरी बात, इसकी साइज थोड़ी सकरी किताब है और पॉकेट साइज की है। आवरण में आपको ये सुमेर दिख रहे हैं। सुमेर इस किताब को समर्पित करते हैं उनके लिए जिनके होने से होना बचा हुआ है। इस किताब के जन्म की कहानी भी बड़ी रोचक है, जो बताती है ये किताब बनी कैसे। 25 बरस का हो जाने के बाद अचानक सुमेर को लगा कि अब तक जीवन कैसे जिया, क्या जिया, क्यों न इसका लेखा जोखा रखा जाए। और उन्होंने लिखी चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, आत्म के लिए। और इस चिट्ठियों में उन्होंने लिखा अपना डर। इसको लिखा अपने डरों से लड़ने के लिए। डर, नए डर, पुराने डर, छुपे डर, जाहिर डर, चुप्पियों के डर, डर जो सिर पर सवार थे। इस किताब में बहुत सारे मनोहर दृश्य हैं। दृश्यों की भाषा कैमरे की तरह ही है। इसमें बंजारों का जीवन है। बंजारों के बारे में बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं पता। बंजारे जानते हैं, बंजारों को पता है सूखे कुएं में पानी होता है, बस उस पर परत चढ़ जाती है, रेत की परत। रेत को जूं ही थोड़ा सा टटोलते हैं, उसमें से मीठा पानी निकल आता है। इसमें मुश्किलों में भी मीठा पानी कैसे मिले, इसकी कई युक्तियां हैं। बंजारे जानते हैं खेजड़ी की छाँव क्या होती है, पानी की बूंद क्या होती है, मोर का नाचना क्या होता है। बंजारे अंधविश्वासी होते हैं, लेकिन मोहब्बत में आस्तिक होते हैं। बंजारे अंदर के खालीपन को चिलमों के धुएं में उड़ाना जानते हैं। कहते हैं बंजारे शापित होते हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि बंजारे कर्म ठोक होते हैं, लेकिन सुमेर कहते हैं बंजारे ना तो शापित होते हैं, ना कर्म ठोक होते हैं, वो तो सिर्फ बंजारे होते हैं। बंजारे सब कुछ समझते हुए भी नासमझ बने रहते हैं। बंजारे पुराने होकर भी नए रहते हैं, वो दकियानूसी नहीं है। बंजारे हैं जिन्हें मालूम है सरकारें हत्यारे हैं और उन्हें चुनने वाले अपने दिमागों को चुनने की चाबियां फिर भी उन्हीं को दे चुके हैं, उन्हीं के हाथों दे चुके हैं। इस किताब में एक सदीक्षा भी है सुमेर की, मैं उसको आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। मैं सोचता हूँ, मतलब वह सोचता है, लिखा है, वह सोचता है कि उसको जादू आता तो दुनिया की सब समझदार व दिलकश लड़कियों को रेगिस्तान के उन टीलों के बीच ले जाकर बसा देता जहां शामें उगती हैं। इस रेत में हाथ भर की खुदाई पर फूट आता मीठा पानी। उन जगहों पर प्रेमियों को लड़ना नहीं होगा साथ चलने के लिए, खुद से या लोगों से।
क्या ऐसी जगह सिर्फ रेगिस्तान के उन टीलों के बीच ही हो सकती हैं? और एक कश्मकश भी मैं पढ़ना चाहूँगी। लेखक एक छोटे से स्थान से जब दिल्ली आता है, नौकरी करता है, तो उसे कैसा महसूस होता है? उसका महसूस ना किन शब्दों में व्यक्त हुआ है, गौर कीजिएगा। इन दिनों तारे टूटकर तिरछे नहीं जाते, सीधे आकर गिरते हैं मेरी नाभि पर और निकलने लगती है आग हड्डियों से। खाक हो जाती है सूटी की सारी रोई। मुझे पता है सुबह आईना इंतजार करेगा। उन दिनों आईना भी मेरा चित्र नहीं दिखाता। अंधेरे में जो मैं करता हूँ जानबूझ के दिखा देता है उसकी बिगड़ी हुई तस्वीरें। रेत के गुबार उड़ते हैं पेड़ों पर से। अरे इन दिनों तो आंधियां भी रेत से नहीं मिलती, बस भीगी हवा चलती है और गिरते जाते हैं छाया वाले दरख्त। दीवार के आलों में उग रही हैं बेलें। देखो इन दिनों तो किताबों से शब्द भी होने लगे हैं गायब, और तुम बातों को भाव दे रही हो। इतने भी रोमांटिक नहीं होते इश्क करने वाले आदमी। बार बार इसमें सुमेर लौटते हैं, अपना प्रेम रेगिस्तान के लिए बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि बचपन की जो स्मृतियां हैं वो उन्हें हमेशा अपनी जड़ों से जोड़ी रहेगी। ये किताब पढ़ने में आपको बहुत आनंद आने वाला है। इसके जो दृश्य हैं वो इतने मन को छूने वाले हैं कि क्या ही बताऊं। जैसे देखिए, चमकीली फर्रियों के बीच बादलों में चांद लुका छुपी कर रहा है। सावन खत्म हो गया। राजस्थान के बहुत सारे त्योहार हैं इसमें। दूज का चांद है, तीज का चांद है, रक्षाबंधन है। वो छोटा सा बच्चा है जो 3 किलोमीटर दूर खेत को लांघता हुआ डामर की रोड को पार करता हुआ स्कूल जाता है, और जब वो लौट कर आता है तो किस तरह से थकान से चूर होता है और फिर उससे उसे ऊर्जा मिलती है। जैसे इंगड़ी की साग और फुलके और खाकर, तो बहुत स्वाद है इस किताब में। बंजारों के अलावा इसमें बहुत सारे और भी किरदार हैं। बल खाते बाजरे के खेत, किरदार हैं बरगद, झूमते बादल, काले बादल, सफ़ेद गालों वाली बुलबुल, मोर हैं, मोरनी है, गिलहरी है, भेड़ें हैं, बकरियां हैं, गाय है, त्योहार हैं बहुत सारे, हवा है, दिल्ली की मेट्रो है, पत्ते हैं, लैम्प पोस्ट है। एक दृश्य मैं पढ़ती हूँ। अचानक से बादल काले हो गए, हवा रुक गई, पत्तों का शोर बंद हो गया। उत्तर से पीला गुबार दिखने लगा, बवंडर आने वाला था। पक्षी चिल्लाने लगे बरगद पर। बवंडर के साथ साथ आई थी तेज बारिश। पेड़ पर रहने वाली सफ़ेद गालों वाली बुलबुल गाने लगी, बूंदों के साथ जुगलबंदी करके। बरगद झूमने लगा, पत्ते झड़ने लगे, सब कुछ हरा हरा था। और फिर एक दिन बुलबुल खो गई, मौसम बदल गया, पत्ते झड़ गए, गर्म हवा झुलसाने लगी। जाने कब फिर बदलेगा मौसम, खोने वाले कभी तो लौट आते होंगे। बार बार लौटना है अपने जड़ों की ओर। इसके जो सवाल हैं उन सवालों का भी मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। जिसे बंजारा खुद से सवाल करता है, मूड स्विंग्स कितनी प्यारी चीज़ होती है, कौन झेलना कहता है इस प्यारी चीज़ को। या फिर एक जगह वो कहता है, पंछी फूलों भरी डाली पर क्यों नहीं बैठता, कैसे बैठेगा, वो तो वैल्यू नाम का पंछी है ना।
एक सवाल और, वो अपनी बकरी से पूछता है, तुमने कभी किसी की जान ली है क्या? बकरी फुसफुसा कर कहती है, हाँ, शाम में ही तो खेत में हाल के उगे चने के पौधे की जान ली है। तो मज़ेदार बातें भी हैं, कबीर जैसा कुछ रहस्य भी दिखाई देता है, कुछ उड़ती उड़ती बातें दिमाग के ऊपर जाती, उसको समझने के लिए किसी और दुनिया में जाना होता है, ऐसी बातें भी हैं। आपको अपने तक, आपको खुद से मिलवाने की। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस किताब की लगी वो ये कि हमारे समय के युवा जो हैं वो कैसे जीवन को देख रहे हैं, कैसे उससे जूझ रहे हैं और उसमें भी अपने को वो बचाए हुए हैं। धन्यवाद।